ने शाप दिया कि भगवान श्री विष्णु जी के जो चरण है वो तो रज और तम दोनों गुणों से रहित हैं और तुम उन्हीं गुणों से ग्रसित नजर आ रहे हो। तुम भगवान के द्वारपाल कहलाने के अधिकारी नहीं। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और 3 जन्मों तक तुम असुर रहोगे। लेकिन दया के सागर भी तो होते हैं संत। करुणा कर ये भी कह दिया कि तदुपरांत तुम भगवान के द्वारपाल के रूप में फिर से नियुक्त हो जाओगे। ये वही जय और विजय थे जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में धरती पर आए, और ये वही थे जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता में आए, और द्वापर में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए। जब भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु शोक से संत्रस्त हो गया। सारा परिवार व्यथित है। शोक से संतप्त परिवार को तो सांत्वना दे दी, रुदन मत करो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। लेकिन अपने भीतर धधक रही देश की आग को वो शांत नहीं कर पाया और अपनी सभा में जाकर कहा, अरे दानवो, ये विष्णु पहले तो निष्पक्ष था लेकिन अब अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। इसने मेरे भाई की हत्या की है। मैं विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लूंगा। तुम लोग पृथ्वी लोक पर फैल जाओ। जो लोग यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कथा कर रहे हो, उन्हें मार डालो, उन्हें काट डालो। कहीं भी यज्ञ की अग्नि ना जले, कहीं भी मंदिरों में घंटियों का स्वर सुनाई ना दे। सुनाई दे तो मात्र क्रंदन, तपस्वियों का क्रंदन, भक्तों का क्रंदन, हाहाकार मचा दो। और मैं भी उस विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लूंगा। लेकिन मन में आया, क्यों ना पहले तपस्या करूं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा अचूक वरदान हासिल करूं कि मैं विष्णु को पराजित कर पाऊं। यह सोचकर हिरण्यकशिपु तप के लिए जाने लगे तो पत्नी कयाधु ने पूछा, वापिस कब आओगे? उसने कहा, कुछ निश्चित नहीं है, न जाने ब्रह्मा जी कब प्रसन्न हो जाएं। तप करने के लिए चले गए। हिरण्यकशिपु ने दृढ़ संकल्प के साथ घोर तप किया। ऐसा तप किया कि मानो चारों ओर उसके तप की अग्नि की लपटे और अग्नि का वो ताप जो था पृथ्वी के प्रजा निवासियों को जलाने लगा। सब देवता भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु का ऐसा घोर तप कि अगल बगल के लोग तक जलने लग गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, इसको तप से निवृत्त कीजिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी उसी समय हिरण्यकशिपु के सामने आए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो व्रियतामिप्सितो वरहा। हे कश्यप नंदन, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि दासस्य भीमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वदि सृष्टिभ्यो मृत्युन्मा मम प्रभु न अंतर बहि दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैः न मृगैरुपै वसुभिर्वा स्मुद्भिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालनं महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावानं यन्न ऋष्यसि करहिचित्। हे ब्रह्मदेव, हे अष्टकर्ण, वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो, न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश पर, न देव से न दानव से न पशु से न मानव से न अस्त्र से न शस्त्र से। मुझे ऐसा वर चाहिए, इंद्रादि देवताओं में जैसे आपका ऐश्वर्य है वैसे मेरा भी हो जाए, तीनों लोकों में जैसे आपकी पूजा होती है वैसे मेरी भी हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, तपस्या तो की है, वरदान तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु अत्याचार करने के लिए और भी उद्यत हो गया। तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तीनों लोगों का स्वच्छंद सम्राट बन गया। प्रजा पीड़ित हो रही थी। भक्तों को प्रभु की भक्ति से विमुख किया जा रहा था। जो भी प्रभु की भक्ति करता नजर आता उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। लेकिन उसी समय उस सृष्टि में मात्र एक ही ऐसा बालक था जो सच्चे मन से दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु की भक्ति कर रहा था। वो कोई और नहीं, स्वयं हिरण्यकशिपु का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लगे हुए थे। जिस उम्र में बच्चा माँ की गोद में दूध के लिए रोता है, उस उम्र में भी वो प्रभु को याद करके रो रहे हैं। माँ को लगता क्षुधा
से पीड़ित हो रहा है, दूध पिला देती, लेकिन वो अपने प्रभु के लिए रो रहे होते थे। और नन्हा सा बालक जिसके पास अभी वाणी रूपी रत्न नहीं है, वो प्रभु को यही कहता, कैसी स्थिति है, विरह की वेदना घर कर चुकी है, कुछ कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा हूं, वाणी साथ नहीं दे रही। बस प्रभु की याद में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालकों के साथ अगर क्रीड़ा करता तो खेल बीच में छोड़कर एक कोने में एकांत में बैठ जाता, प्रभु का ध्यान धरने, और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती। प्रहलाद का सर्वस्व ही नारायण थे, मन में नारायण को बसा लिया था। अब प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, सारी दुनिया से नाता तोड़ दूंगा और जोड़ूंगा तो मात्र तुम्हारे श्री चरणों से। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भक्ति ही जीवन का सार है, तुम्हें प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा रत्न है। मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त करूंगा। मेरे दिल में स्थान है तो मात्र तुम्हारा, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। मैंने सब कुछ छोड़कर पकड़ा है आंचल तेरा, असहाय दीन अनाथ हूं, अब तू ही सहारा मेरा। जहां भी देखूं तुझको देखूं, हृदय में ऐसा प्यार भर दो, तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, मुझ पर कृपा अपार कर दो। अब परिचय तू ही मेरा, तू ही मेरी पहचान है, मेरी आंख का हर आंसू तू ही मेरा भगवान है, प्रियतम है तू ही मेरा, अब तू ही मेरा वरदान है। जहां भी देखूं तुमको देखूं, हृदय में ऐसा प्यार भर दो, मैं तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, मुझ पर कृपा अपार कर दो। कोई चढ़ाई सोना चांदी मोती मणियों वाले हार, कोई पखारे चरण तुम्हारे लाकर गंगा जल की धार। लाया हूं आंखों में आंसू, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। जहां भी देखूं तुमको देखूं, हृदय में ऐसा प्यार भर दो, तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, मुझ पर कृपा अपार कर दो, मुझ पर कृपा अपार कर दो। भक्त भगवान से यही मांगता, प्रभु तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरा बंधु है, तू मेरा सखा है, मेरी श्वासों में तेरी ही सरगम है, मेरा सब कुछ तू है, मेरा सब कुछ तू है। ये मेरे सांसों के सरगम, ये मेरे सांसों के सरगम, ये मेरे सांसों के सरगम, तू है, तू है, तू है। ये मेरे सांसों के सरगम, तू है, तू है, तू है। जो करे राहों को रोशन, जो करे राहों को रोशन, तू है, तू है, तू है। मेरे सांसों के सरगम, तू है, तू है, तू है। ये मेरे सांसों के सरगम।